हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रो प्रोसेसर। इससे पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कशन किया था। मेमोरी यूनिट क्या होती है, किस लिए उसका प्रयोग किया जाता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी यूनिट का क्या महत्व होता है और मेमोरी यूनिट डिवाइसेस कितने प्रकार की होती हैं। तो इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया, अच्छे से समझा। तो आज की क्लास में हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा माइक्रो प्रोसेसर। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की, कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर अनेक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट कर डाटा प्रवाह नियंत्रण के लिए समय सिग्नल उपलब्ध करवाता है और विभिन्न मेमोरी में भंडारित किए गए आदेशानुसार विभिन्न जो हमारी प्रोसेसेस होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, उनको संपादित करता है, उनको पूरा करता है। तो इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप्स और टाइमिंग एलिमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिसके द्वारा जो एक कंप्यूटर है वो अपने कार्यों को संपादित करता है। पिक में आपको एक माइक्रो प्रोसेसर चिप दिखाई गई है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। इसमें बहुत छोटी रूप में, छोटे आकार में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड्स, सभी हजारों की संख्याओं में एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर जो है लगे होते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर चिप बनता है वो दिखने में ऐसा होता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की, कि माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले 1971 में इंटेल कारपोरेशन ने एक 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था। उसके बाद इसी कंपनी ने, इसी कारपोरेशन ने 1972 में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की खोज शुरू की। तो जो ये 4 बिट और 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर ऊपर बताए गए हैं आपको, इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर को पीएमओएस का फुल फॉर्म होती है कि पॉजिटिव चैनल मॉस टेक्निक पर आधारित इनको तैयार किया गया था। और उसके बाद 1973 में जो माइक्रो प्रोसेसर 8080 तैयार किया गया वो एनएमओएस टेक्निक पर आधारित था। एनएमओएस का फुल फॉर्म होती है, पूरा नाम होता है नेगेटिव चैनल मॉस टेक्निक के आधार पर उसको तैयार किया गया। तो इन प्रोसेसरों में 4 बिट का अर्थ यह होता है कि ये एक समय में 4 बिट समानांतर में प्रोसेस कर सकता है, 4 बिट पैरेलल में प्रोसेस कर सकता है। इसी प्रकार 8 बिट का जो प्रोसेसर होता है वो एक समय में 8 बिट को समानांतर पैरेलल में प्रोसेस करने का कार्य करता है। और आज के युग में अनेक प्रकार के 8 बिट और 16 बिट प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य रूप से मोटोरोलाज MC 6809 और Z80 तथा Z800 और 8 बिट प्रोसेसर हैं। और ऐसे ही जो हमारे 16 बिट प्रोसेसर हैं वो हमारे आते हैं इंटेल कंपनी का नाम है, एक कारपोरेशन का नाम है। तो इंटेल 8086 और 80186 और MC 68000 16 बिट प्रोसेसर के उदाहरण हैं। तो इनको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा, इनके अलावा सबसे ज्यादा जो नवीनतम नए 32 बिट प्रोसेसर में
पेंटियम के जो उदाहरण हैं वो पेंटियम MC 68030 और NS 32032 हैं। तो इन नंबर्स को 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के जो ये नंबर्स हैं इनको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो कंप्यूटर को सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त कर डिजाइन किया जाता है और इस माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी और इनपुट आउटपुट युक्तियां भी होती हैं। तो जो एक माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम तैयार होता है, जैसा कि हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है जिसमें अनेक लॉजिक परिपथ LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अथवा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक द्वारा निर्मित होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के गणितीय क्रियाएं संपन्न करने में भी सक्षम होते हैं। तो जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम में हमारे माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में हमारी इनपुट डिवाइस होती है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें जो है 3 प्रकार की यूनिट्स होती हैं। ALU जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, रजिस्टर एरे और तीसरी कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद उसके साथ ही हमारी एक मेमोरी भी होती है जिसमें डाटा और सूचना को जो है स्टोर किया जाता है और उसके बाद सीधी हमारी आउटपुट होती है। तो इस प्रकार से हमारा माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम होता है। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है और यह डिवाइस 4 बिट से लेकर 16 बिट तक लंबाई के वर्ड हैंडल करता है। इसमें 1 से 30 तक आईसीज हो सकती हैं और इसकी जो शुरुआत की गई, इसकी जो खोज की गई वो इंटेल के द्वारा ही मार्च 1976 में की गई। तो इस प्रकार से जो हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है वो आपको पिक में भी दिखाई गई है कि किस प्रकार से हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 होता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड पिन डायग्राम ऑफ 8085 की। तो जो कंस्ट्रक्शन होती है, आपको कंस्ट्रक्शन का डायग्राम दिखाया गया है इसमें माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है वो मुख्य रूप से इंक्लूड्स रहता है टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल, रजिस्टर एरे, सीरियल इनपुट आउटपुट। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा है कि ब्लॉक डायग्राम में से कुछ जो यूनिट्स हैं वो भी इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल होती हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू यूनिट होती है और 3 इकाइयों से मिलकर वो बनती है, अर्थमेटिक और रजिस्टर एरे और हमारी कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रकार से जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो माइक्रो प्रोसेसर 8085 का वो आपके सामने है उसका ब्लॉक डायग्राम। और ऐसे ही उसकी जो पिन डायग्राम की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस प्रकार से है कि जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें एक 40 पिन आईसी होती है जो 64 के 64 किलो मेमोरी को एड्रेस करने में सक्षम होती है और इसे पॉजिटिव 5 वोल्ट पावर सप्लाई की भी आवश्यकता होती है। और यह जो हमारी आईसी होती है 40 पिन की, ये 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक पर कार्य कर सकती है। इसके पिन डायग्राम और लॉजिक सिग्नल को हमने इस पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो इसको आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं बस आर्किटेक्चर ऑफ 8085।
कि जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका बस आर्किटेक्चर कैसा होता है, क्या उसमें कौन कौन सी जो बसें हैं हम प्रयुक्त उनका प्रयोग किया जाता है, उनका यूज़ करते हैं। तो जो हमारी 8085 बस आर्किटेक्चर है उसमें मुख्य रूप से हम 3 प्रकार की बसों का यूज़ करते हैं, बसेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहली बस हमारी होती है एड्रेस बस। 8085 प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइनें होती हैं जिन्हें जो है हम A0 से लेकर A15 तक प्रदर्शित करते हैं, और ये एक दिशीय होती हैं क्योंकि इनमें डाटा केवल माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल्स की ओर ही प्रवाहित होता है। इसका प्रयोग जो है हम मेमोरी लोकेशन और पेरिफेरल्स को एड्रेस भेजने के लिए करते हैं। दूसरी होती है हमारी डाटा बस। 8085 प्रोसेसर में समानांतर सिग्नल लाइनें भी होती हैं जिन्हें दोनों ओर तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं, और ये द्विदिशीय होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर में 8 डाटा लाइनें D0 से D7 होती हैं और जो मेमोरी और पार्ट से डाटा पढ़कर ट्रांसफर करने का कार्य करती है। और तीसरी हमारी जो बस होती है वो होती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस में 4 से 10 समानांतर सिग्नल लाइनें होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस की गई मेमोरी और डिवाइस को सक्रिय करने के लिए नियंत्रण सिग्नल कंट्रोल बस द्वारा ही दिए जाते हैं, और ये प्राइम मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड या इनपुट आउटपुट राइट होते हैं। तो आपको पिक में भी एक 8085 बस आर्किटेक्चर दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो होता है, और उसमें हम मुख्य रूप से अपनी 3 बसेस का यूज करते हैं, एड्रेस बस, डाटा बस और हमारी कंट्रोल बस। अब बात करते हैं 8085 रजिस्टर ग्रुप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स 8085 में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर होते हैं जो डाटा एवं अनुदेशों के अस्थाई टेम्परेरी स्टोरेज या मैनिपुलेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हमारा आता है जैसे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यह एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसका प्रयोग विभिन्न गणितीय और लॉजिकल क्रियाओं में और उनके परिणाम भंडारण में किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है जनरल पर्पस रजिस्टर। 8085 प्रोसेसर में सामान्य 8 बिट रजिस्टर होते हैं और इनमें डाटा स्टोर कर अलग अलग ऑपरेशनों में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। और 16 बिट डाटा के भंडारण के लिए दो रजिस्टर जो हैं डी से ई, डी और ई और एच और एल रजिस्टर समूह की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये सभी रजिस्टर प्रोग्राम किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रोग्राम अनुदेशों का जो प्रयोग करके हम डाटा को लोड करते हैं और अन्य रजिस्टरों में स्थानांतरित भी उसको वो कर देता है। तो इस प्रकार से जो हमारा तीसरा रजिस्टर होता है वो होता है प्रोग्राम काउंटर के रूप में, जिसको हम काउंटर रजिस्टर भी बोलते हैं। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट रजिस्टर होता है जो निर्देशों के एग्जीक्यूशन को क्रमित करता है। प्रोग्राम काउंटर माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी में स्टोर की गई उस इंस्ट्रक्शन को के एड्रेस को पॉइंट करता है जिसे आगे एग्जीक्यूट करना अर्थात होता है, अर्थात मतलब जो प्रोग्राम के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम काउंटर होता है। उसके बाद जो हमारा चौथी हमारी रजिस्टर होती है वो होती है स्टैक पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर की तरह यह भी एक 16 बिट रजिस्टर होता है। यह मेमोरी लोकेशन जिसे स्टैक कहते हैं के टॉप एड्रेस को प्रदर्शित करता है, और यह मेमोरी का वह भाग होता है जो विशेषता सब रूटीन के समय डाटा को अस्थायी स्टोर करता है। स्टैक में
हम अंत में स्टोर डाटा जो होता है वो सबसे पहले पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा स्टैक पॉइंटर है वो स्टैक मेमोरी की प्रारंभिक लोकेशन स्टैक पॉइंटर से 16 बिट एड्रेस को लोड कर परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो रजिस्टर ग्रुप होता है 8085 का, वो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के रजिस्टर होते हैं: एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पज रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। तो इस प्रकार से आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक जानकारी ली है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री क्या होती है, कब इसकी शुरुआत की गई और समय समय अनुसार कब इसको मॉडिफाई किया गया। और इसके अलावा जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसकी जो उसका बस आर्किटेक्चर है वो कैसा होता है, कौन कौन से भाग उसमें होते हैं, और जो हमारा 8085 का रजिस्टर ग्रुप्स होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से उसमें हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक जानकारी ली है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स।